नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह। न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड सेवा फाउंडेशन दिल्ली द्वारा संचालित ये उत्तराखंड का पहला ब्रांच है, यानी कि ब्रांच है जो उत्तराखंड में चल रहा है, जहां पर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों ही दी जाती है और बहुत शानदार तरीके से दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर आकर न्यूरोथेरेपी सीख भी सकते हैं, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं। तो आपका स्वागत है। तो देखा जा रहा है कि आज जो समय आ रहा है 18 से 20 साल के बीच में, 25 साल 30 साल के लोगों में नाभि और नले की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खास तौर के जो लोग योगा कर रहे हैं और जिम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग के कारण, या तो शायद उनको जानकारी देने वाले ने सही ढंग से जानकारी नहीं दी कि इस तरीके से आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए या इस तरीके से योगा करना चाहिए। सिर्फ योगा का नाम सुना और एक्सरसाइज करने लगे, जिसके कारण से उनकी बॉडी अनबैलेंस हो गई, जिसके कारण से नले की शिकायत हो गई। नला आखिर है क्या? नले को पहचाने कैसे हम लोग कि मुझे नला हुआ है? नले किसी रिपोर्ट में नहीं आता। आप कोई भी टेस्ट करवा लीजिए, किसी भी टेस्ट में नले की समस्या नहीं आएगी। अगर एलोपैथिक लिखेगा भी तो क्या लिखेगा? आईबीएस की प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई खाइए, इससे आपको ठीक हो सकते हैं। तो अभी तक तो किसी को देखा नहीं गया कि आईबीएस की समस्या का समाधान हो पाया है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं पेट को लेकर, जो एक्सरसाइज करने वाले जिम ट्रेनर थे, जो कभी जिम करते थे या योग करते थे, जिसके कारण से योग सही ढंग से ना होने के कारण से उनका पेट की समस्या गंभीर होती चली गई और आज वो नले की शिकायत के मरीज बन गए। तो नले में होता क्या है आखिर? सबसे पहले आप खुद डायग्नोज कर सकते हैं अपने बॉडी को, आप अपने आप को खुद डायग्नोज कर सकते हैं। तो किस तरीके से डायग्नोज करना है थोड़ा सा बताता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं। क्या होता है कि जब नले की समस्या आती है तो नाभि के नीचे वाले हिस्से में, जो नाभि का नीचे वाला हिस्सा होता है, पेट जो नीचे वाला होता है, आप देखोगे अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से में यहां पर मीठा मीठा दर्द होता है। दूसरी बात, यहां पर कड़कपन आ जाता है, ये जगह में बहुत कड़कपन आ जाता है। जब आप पेट को फुलाएंगे तो आपका पेट फूलेगा नहीं। आप पेट को अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा 1 इंची 1.5 इंची फूलेगा और 1-1.5 इंची ही अंदर जाएगा। वो भी बहुत लोगों के, कम लोगों के जाते हैं, जो सीवियर हो जाते हैं उनके तो वो भी नहीं जाते। वो सांस लेंगे तो उल्टी सांस लेंगे, यानी कि जब वो सांस लेंगे तो उनका पेट अंदर की तरफ जाएगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लग गया, क्योंकि जब गुब्बारे में हम हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलना चाहिए। इसका मतलब है जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट, अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैंने गुब्बारे को फुलाया तो गुब्बारा फूल जाएगा और हवा को निकालेंगे तो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, वो विपरीत पोजीशन में चला गया, जिसके वजह से कई लोगों में, ज्यादातर 90% लोगों में ये देखा जाता है कि उनका वजन धीरे 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 कम होता चला जाता है। डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, टेंशन में ज्यादा रहते हैं, चिड़चिड़ापन बना हुआ रहता है, छोटी छोटी बातों पे उन्हें गुस्सा आता है, काम करने को मन नहीं करता, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द। जब भी भूख लगता है थोड़ा मोड़ा तो ऐसा लगता है कि भूख का एहसास तो होता नहीं है, मगर लग रहा है कि पेट में दर्द हो रहा तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए। जब वो कुछ खाते हैं तो थोड़ा सा दर्द शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, मगर दर्द तेजी से नहीं होता, मीठा 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 दर्द होता है। और वही मीठा मीठा दर्द एक समय के बाद बर्दाश्त नहीं होता है, इतना पोजीशन खराब होता चला जाता है। आदमी जहां 70 किलो का 80 किलो का था, वो आज 42 किलो 45 किलो 47 किलो के आते हैं हमारे पास। आके देख, वजन तुलवाते हैं, तुलवाने में पता लगता है कि अरे सर, मैं तो कभी जिम ट्रेनर था, कभी मैंने जिम किया था तो मेरा वजन 80 किलो हो गया था, मैं उस समय प्रोटीन खाता था, ये करता था, वो करता था, मेरे वेट लिफ्टिंग की मेरी फोटो देखिए आप। कोई अपनी फोटो दिखाता है कि मैं वहां जीत के आया, वहां जीत के आया, बाद में उनका वजन इतना हो जाता है कि वो खुद शर्मिंदा होते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ। इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर से दवाइयां लेते रहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सबके पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, मगर समाधान नहीं होता है। फिर जब न्यूरोथेरेपी के पास आते हैं तो न्यूरोथेरेपी उसका समाधान कर देती है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी पेट पे जादू की तरह काम करती है। पेट के मामले में जादू है न्यूरोथेरेपी।
क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जो नाभि नले को कौड़ी को पहचानती है, उसको ठीक करना, उसको पोजीशन पे लाने की जो टेक्निक है उसको जानती है। कि आप खाली पेट लेट जाइए, किसी से कहिए मेरे नाभि के बगल में, बिल्कुल नाभि के बगल में, नाभि से 2 उंगली छोड़ दीजिए, 2 उंगली दाएं 2 उंगली बाएं, और उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से रख के पेट को आराम से यूं करके देखिए, आपको पाइप की तरह नजर आएगा, यानी दीवार की तरह नजर आएगा। जबकि पेट में तो आंत होती है, हड्डी तो होती नहीं है, तो ये पाइप कहां से बन गया? इसका मतलब, और दर्द होगा वहां। सबसे बड़ी बात है कि दर्द भी बहुत होगा वहां पर, छूने से दर्द होगा, दबाने से दर्द होगा। तो ये जो पहचान है, ये नले की पहचान है। नाभि सरकने से इतनी बड़ी समस्या एक दिन में नहीं आएगी। नाभि बहुत लंबे समय तक अगर सरका रहेगा आपकी बॉडी, तब जाके बहुत ज्यादा बिगड़ेगी। अगर आज सरका है तो आज ही नले की समस्या आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाभि लंबे समय से सरक रखा है, सरकने के कारण आपकी बॉडी अनबैलेंस होती चली गई, हार्मोन्स अनबैलेंस होते चले गए, ऑर्गन जो जिसको जहां रहना चाहिए तो वहां से दाएं बाएं हो गया, जिसके कारण से वहां ब्लड की सप्लाई या हार्मोन्स की सप्लाई कम ज्यादा हो गई, और इसकी वजह से आपका बॉडी बीमार पड़ता चला गया। और आपका आज ये जो वजन कम होना, डिप्रेशन में आना, ये सारी समस्याओं का कारण पेट है। तो आइए न्यूरोथेरेपी के पास। अगर आप जहां भी रहते हैं, आपके अगल बगल में, आपके शहर में न्यूरोथेरेपी मौजूद है, न्यूरोथेरेपिस्ट मौजूद है, सेंटर मौजूद है। अगर आपको पता नहीं लगता तो आप हमें फोन कीजिए, फोन करके आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, और ऋषिकेश उत्तराखंड में आइए, आकर हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।